आज गेट का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे सामने जो है वो आज के दिन ही सचिन चौधरी जो बैठे हैं, जिनका गेट में AIR 18 आया है। ठीक है, तो आज चलते हैं, हम लोग सचिन से बात करते हैं। तो आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं सचिन से पूछूंगा कि उन बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहोगे जो इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या क्या उनको डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग स्टेप वाइज पूरा जो है वो पता करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग, पहले स्टेज बोल लो या तो, पहले स्टेज में हम ये बात करेंगे कि जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं, जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका सब्जेक्ट पैटर्न क्या होना चाहिए, वो कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। तो ये सारी बातें जो हैं आज के इस वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग जो है वो गेट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि एक पेन और एक जो है वो किताब लेके बैठ जाओ और की पॉइंट जो है वो नोट डाउन करना चालू कर दो। ठीक है, तो चलते हैं, सचिन से बोलते हैं। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन भाई, आपको गेट AIR 18 मिला है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ओके, तो सचिन ये बताओ पहले कि जैसे जो बच्चा जो है, ठीक है, मैं 3 स्टेजेस में बात करूंगा। स्टेज 1 जहाँ पे बच्चा जो है गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, स्टेज 2 के बारे में बात करेंगे जहाँ पे वो बीच में रहता है और डिलेमा में रहता है, और स्टेज 3 जब वो गेट के एग्ज़ाम के नज़दीक में आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे कि स्टेज 1 में जब कभी भी बच्चा जो है वो प्रिपेयर करना चालू कर लेता है, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि फरवरी में स्टार्ट करे, मार्च में स्टार्ट करे? जो बच्चा जो है वो 2 डिजिट रैंक के लिए टारगेट कर रहा है या सिंगल डिजिट रैंक के लिए टारगेट कर रहा है, तो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग अप्रोच कैसा होना चाहिए? सर स्टार्टिंग में आई मीन लाइक अगर आपने फेब से या मतलब स्टार्ट किया आपने, मान लो फेब से, तो आपको पहले तो सिलेबस पूरा करना है आपको 6 to 7 महीने में। हाँ, 6 to 7 मंथ्स में। फिर आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और आपको सिलेबस भी वो करते रहना है, रिवाइज आपको कंटिन्यूसली। लाइक मैंने तो मतलब मेरे को तो वैसे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार किया था। 20 टाइम्स मैंने ऑलमोस्ट किया था पूरा। 20 टाइम्स क्या? पूरा सिलेबस किया था रिवाइज। ओह, बहुत ही बार। अच्छा। और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैं 3 to 4 टाइम्स लगाए थे, तो क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे। अच्छा, तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने DBMS करके कोई एक सब्जेक्ट चालू किया, ठीक है, या बच्चे ने ऑपरेटिंग सिस्टम करके कोई एक सब्जेक्ट चालू किया, तो जैसे उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या उसे पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए फिर PYQ करना चाहिए, या उसे टॉपिक ओरिएंटेड PYQs करना चाहिए? सर टॉपिक ओरिएंटेड करना चाहिए। टॉपिक ओरिएंटेड PYQs करना चाहिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले वो पूरा पढ़ ले, टॉपिक पूरा पढ़ ले। आप ये कहना चाहते हो कि टॉपिक पूरा पढ़ ले वो, उसके बाद में क्या उसका नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी होता है उसी टाइम पे, या बाद में ही बना सकता है वो? सर शॉर्ट नोट्स तो बाद में भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन जो नोट्स होनी चाहिए उसको उसी टाइम पे बनाना जरूरी होती है। हाँ, जिस टाइम पर। अच्छा, और अगर टॉपिक उसका कंप्लीट हो जाए, तो ये स्टेप आप बता रहे हो कि पहले वो फाउंडेशन अपना पढ़ ले, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, उसके बाद में उसकी नोट्स बना ले। तो जरूरी क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि नोट्स जो है वो साथ में बनानी होती है, बाद में ही बना सकता है बच्चा? सर वैसे प्रेफरेबल है कि मतलब जब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तभी आप नोट्स भी बनाओ, ये प्रेफरेबल होता है। अच्छा, हाँ, और ईज़र होता है। ओके, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में फिर वो PYQ करे। हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर पहली बार PYQ जब वो जा रहा है, उसे कुछ पता नहीं, कॉलेज में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, तो जब वो पहली बार PYQ देने जाता है तो थोड़ा सा माहौल उसके लिए अलग होता है। उसको लगता है कि यार ये कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस है। तो पहली बार में कितने % PYQ बच्चों के हो जाए तो उसे ये फील हो कि मैं सही ट्रैक पे हूँ? सर आई थिंक 50 to 60% PYQs अगर हो रहे हैं तो आई थिंक ही और शी मस्ट बी इन अ गुड ट्रैक। ओके, और PYQ कितने बार करने चाहिए? सर 3 to 4 टाइम्स पर्सनली आई थिंक। अच्छा, सारे PYQs अच्छे सारे PYQs। तो क्या ये टाइम टू टाइम करने चाहिए? फॉर एग्जांपल कि अभी एक बार PYQ कर लिया और फिर 2-3 महीने बाद कर लिया, या ऐसा कुछ टाइम है, कुछ स्पेसिफिक 3 महीना किस तरीके से वो डिवाइड करें? मतलब सर मैंने जैसे किया था, मैंने मैंने 10 years 15 years के मतलब वो एक साथ मैंने किए, है ना। फिर मैंने फिर से वो किए रिपीट, फिर मैंने फिर से किए रिपीट, फिर मैंने फिर से किए रिपीट। हाँ, तो आपने सीक्वेंस वाइज किए रिपीट, सीक्वेंस वाइज किया सारे के सारे। ठीक है। आपका अभी बता रहे थे, आप लोगों को भी सुन के बहुत हंसने को आएगा। मेरा पॉइंट ये है कि आपका सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो बेसिकली भाइयों बहुत सारे बच्चों का ये टफेस्ट सब्जेक्ट होता है। और एक और पॉइंट ये है कि क्या डिस्क्रीट को स्किप करके तुम सिंगल डिजिट या 2 डिजिट रैंक ला सकते हो? नहीं सर, वेटेज बहुत मतलब हाई है। और थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ
क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रैंकर से जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई जो हमारा जो टॉपिक है वो डिस्क्रीट में ऐसा आता है कि अगर हमने उसे स्किप किया तो वी कैन नॉट अचीव द सिंगल डिजिट रैंक। और मैं एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस पे आ गया क्योंकि सचिन भाई का जो है वो टफेस्ट सब्जेक्ट जो है वो मेरा सब्जेक्ट निकला, ठीक है। अब इसे मैं खुशी बोलूँ या जो भी बोलूँ, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, कोई भी सब्जेक्ट को स्किप करके बिना सिंगल डिजिट नहीं ला सकते, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आपको पढ़ने के लिए ईजी लगे या आपको पढ़ने के लिए टफ लगे। और क्या अप्रोच होना चाहिए सचिन भाई, तुम अपने पूरे दिल से बताओ, जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 के लिए। आई थिंक मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हें सुनना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि क्या अप्रोच होना चाहिए। अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप कंप्लीटली पूरी स्ट्रैटेजी बताओ दिल खोल के। ओके, पर्सनली आई थिंक पहले स्लोली आपको स्टार्ट करना चाहिए, पहले तो पढ़ना, है ना। उसके बाद आपको कोई एक सब्जेक्ट वो पकड़ना चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइक आपने स्टार्ट कर दिया सी प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद आप मतलब सीक्वेंस वाइज वो पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी तुम्हारे आगे के सब्जेक्ट्स, लाइक सी पढ़ा, फिर आपने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर, फिर आपने पढ़ा एल्गोरिदम, उसके बाद और मतलब ये करते रहो स्लोली। तो पहले आपको सिलेबस अपना पूरा करना है और टॉपिक वाइज आप PYQ सॉल्व करते रहो, टॉपिक वाइज PYQs। फिर उसके बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए फिर आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस अपने अंदर, है ना। फिर आपको मतलब जो भी है वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मतलब वही 3 आवर्स में बैठ के वो करना चाहिए सॉल्व खुद से पूरा अच्छे से। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी है। ओके और अगर मैं बोलूँ तो कितने मॉक, टोटल नंबर ऑफ मॉक्स आपने कितना दिया था और बच्चों को कितना सजेस्ट करोगे आप? सर मॉक मैंने तो बहुत सारे दिए थे जो भी आ रहे थे। कितना एटलीस्ट एक कॉमन आइडिया, 30 40 50 इतने मॉक देने चाहिए क्या बच्चों को? नहीं सर इतने नहीं है रिक्वायर्ड एक्चुअल में। आई थिंक 10 to 12 मॉक्स बहुत हाँ, अगर पूरा कंप्लीट कर ले तो 10 से 12 मॉक में भी वो अचीव कर सकते हैं। आपने पहला की पॉइंट सचिन का मुझे अच्छा लगा कि भाई साहब ने बहुत ही ज़्यादा रिवीजन किया है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा रिवीजन किया है। 20 बार आपने बताया, आपने 20 बार? यस सर, 20 टाइम्स 20 बार इन्होंने रिवीजन किया है। अच्छा, ऐसा कुछ करते हैं कुछ स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और जहाँ भी बैठते हैं पढ़ने के लिए तो उसके सामने दीवार पे शॉर्ट नोट्स लगा देते हैं। आपका क्या स्ट्रैटेजी था शॉर्ट नोट्स बनाने का? सर शॉर्ट नोट्स मैंने मतलब सिंपल कॉपी पे ही वो बनाए, कॉपी से ही मैं करता था रिवाइज, बस और कुछ मैंने स्पेशल नहीं किया। अच्छा, तो सचिन ने PYQs के बारे में भी हमें बताया कि PYQ को कैसे अप्रोच करना है, नोट्स के बारे में भी हमें बताया। एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जब बच्चा कभी स्टेज 2 के बारे में बात करते थे, स्टेज 2 में ठीक है, कभी ऐसा होता है कि बच्चा आ जाता है फॉर एग्जांपल जुलाई में या अगस्त में, तो वहाँ पे उसको ऐसा फील होता है कि यार ये सब्जेक्ट जो है मैं टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ लेकिन मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या अप्रोच रहेगा आपका? सर आई मीन जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो आपको मल्टीपल टाइम्स पहले तो वो करना चाहिए कि मतलब वो एनालाइज करना चाहिए कि आपके मार्क्स कहाँ पे वो हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं आपके मार्क्स, है ना। फिर आपको उसकी मतलब वही मतलब और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्वेश्चंस अच्छे से वो उसके करनी चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक बार दिमाग में एक बार वो आ जाए आपके तो फिर मतलब वो ईजी हो जाता है काफ़ी। अच्छा, हाँ। और कब तक बच्चे को सिलेबस एंड कर देना चाहिए ताकि वो एम कर सके 2 डिजिट रैंक या सिंगल डिजिट रैंक? सर आई मीन 6 to 7 मंथ्स, लाइक अगर आपने फेब में स्टार्ट किया है तो अगस्त सितंबर ऐसे पॉसिबल है? सर पॉसिबल है ऑब्वियसली, हाँ। तो ये थे भाई सचिन, आज ही रिज़ल्ट आया है, बहुत खुश हैं हम लोग, ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और गेट AIR 18 मिला है इनको, ठीक है, 2026 में AIR 18 एंड आई होप आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट हो। और क्या एक्सपेक्ट करो, कहाँ जाने के लिए सोच रहे हो, कौन सा कॉलेज आप सोच रहे हो, या फिर अभी डिलेमा में हो कि मैं शायद ISC भी जा सकता हूँ या IIT बॉम्बे भी जा सकता हूँ? सर अभी सोचा तो मतलब अभी वैसे डिसाइड तो नहीं किया है, लेकिन मैं अभी थोड़ा वो शिफ्टेड हूँ मतलब ISC की तरफ, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक जो 1 है वो भी SC ही जाता है, तो मैं फिर मतलब सोच रहा हूँ अभी सर, अभी डिसाइड नहीं किया। और ऐसा कुछ है कि कुछ रिसर्च करना है, कोई डोमेन स्पेसिफिक, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर प्लेसमेंट चाहिए, कुछ ऐसा? सर आई मीन मैं तो सर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हूँ और AI/ML में स्पेसिफिकली मेरे को वो चाहिए, क्योंकि मतलब सर वही है फ्यूचर, आई थिंक AI/ML इज़ द फ्यूचर। ओके, तो भाई ये थे सचिन भाई, ठीक है, इन्होंने बहुत मेहनत की है और आज उसका रिज़ल्ट है, बहुत खुश हैं, ठीक है।
और ऐसे मिलते रहेंगे बीच बीच में भी सचिन भाई से, बुलाते रहेंगे इनको ऑफिस और ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करते रहेंगे ताकि आप लोगों को बहुत सारा इनपुट मिल सके, ठीक है, और आप लोग जो है वो कनेक्ट रह सके, पढ़ सके और ट्राई कर सके कि भाई हम भी 2 डिजिट रैंक या फिर सिंगल डिजिट रैंक लेके आ सके। अभी आपके पास टाइम है, आप एम कर सकते हो सिंगल डिजिट रैंक। तो भाई आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक। सचिन आप भी बोल दो बच्चों को जो हमारे, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। तो चलते हैं इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।